1, 2, 3, come on! हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी में। मैं हूं आपका जीएस सर और आज का टॉपिक है सिमिलरिटी से रिलेटेड ट्रायंगल। अभी स्टार्ट किया था हमने, तो ट्रायंगल की दो बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ द बीपीटी का थ्योरम हमने बताया था और आज फिर से दो थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चलिए स्टार्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ द बीपीटी का थ्योरम हमने बताया था, तो उस बीपीटी को हम यहाँ पर देखिए, एक मेरे पास ट्रायंगल के शेप में कटा हुआ एक पेपर है। इस पेपर के अकॉर्डिंग आप बीपीटी और अभी जो आज के वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ द थ्योरम, तो उस थ्योरम दोनों थ्योरम को आप इस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। जैसे बीपीटी को यदि चेक करना हो तो बीपीटी क्या बोलता है, बीपीटी यहाँ पर यदि इसे हम पैरेलल की तरह इसे फोल्ड कर दें, इसे फोल्ड कर दें तो देखिए ये जो लाइन हमें मिल रहा है, ये जो हमें लाइन मिल रहा है, ठीक है, ओके। देखिए तो ये और ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड आप मेजर करेंगे। आप स्केल से मेजर करिए आधे आधे साइज को। पहले आप इसे मेजर करें, फिर उसके बाद इसे मेजर करें और इसे मेजर करें, इसे मेजर करें। यदि दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये और ये लाइन पैरेलल होंगे, ये और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगे और इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो दोनों बिल्कुल इक्वल होगा। तो आप बीपीटी आप किसी को भी समझा सकते हैं, अदर स्टूडेंट को समझा सकते हैं। अगर आपने एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो एंगल बाइसेक्टर के लिए आप जो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए आप इस प्रकार का फोल्ड करेंगे। देखिए इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर के लिए हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है और एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये रेशियो बनेगा, ये और ये रेशियो जो बन रहा है, ये रेशियो और ये रेशियो, ठीक है, ये दोनों रेशियो और ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये और ये रेशियो इज इक्वल टू ये और ये। तो इसका मेजर करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे और फुल इसका रेशियो और इसका रेशियो निकालेंगे। इन दोनों के इक्वल बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आप प्रूव कर सकते हैं, आप खुद से चेक कर सकते हैं, अदर फ्रेंड को समझा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिमिलरिटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से बीपीटी थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी किस प्रकार की थ्योरी होती है और किस प्रकार उसे प्रूव किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल और ट्रिपल पैरेलल, थ्री पैरेलल और ट्रांसवर्सल से बनने वाले जो इक्वल रेशियो होते हैं उसे हम सीखेंगे। तो यहाँ पर आज दो थ्योरम हम सीखने वाले हैं। सबसे नंबर वन, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इन सब थ्योरम के बेस पे आप अपने बुक के कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहां लिखा हुआ है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है। देखिए एक ट्रायंगल है यहां पर, देखिए ट्रायंगल यहीं तक है, इसको मैंने बाद में एक्सटेंड किया है तो अभी इसको हम नहीं समझेंगे, इस लाइन और इस लाइन को, केवल ABC इज द ट्रायंगल, केवल इसी के अंदर देखेंगे। तो द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, देखिए इस एंगल C को मैंने बाइसेक्ट किया है दो अलग अलग, दो इक्वल पार्ट्स में यहां पर बाइसेक्ट किया है ऑफ अ ट्रायंगल। तो जैसे ही बाइसेक्ट करता हूं
तो डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल, जिस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, सो यहां पर एंगल सी को बाइसेक्ट किया हूं मैं, तो एंगल सी के ठीक जस्ट अपोजिट वाले साइड डिवाइड द साइड, वो साइड को डिवाइड कर देता है। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड, मीन्स इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा मीन्स AE और EB, इन दोनों का जो रेशियो होगा इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड, मीन्स ये साइड हम छोड़ के रखे हुए हैं और ये साइड हमने छोड़ के रखा हुआ है, मीन्स इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होंगे। आज हम इस प्रकार से इसे आज हम इसे प्रूव करके सीखेंगे कि किस प्रकार ये इक्वल होता है। तो यहां पर आपने समझा कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एंगल आप यहां से भी बना सकते हैं, किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने पर, ठीक जैसे यहां पर मैंने बाइसेक्ट किया, तो ये जो लाइन हमारे पास ये देखो आ रही है, वो ठीक जस्ट अपोजिट वाले साइड को ये बाइसेक्ट करती है, सॉरी बाइसेक्ट नहीं करती, डिवाइड करती है। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, याद रखिएगा, इसलिए मैं बाइसेक्ट नहीं बोलूंगा। यहां पर केवल डिवाइड करती है एक अलग से रेशियो में, वो रेशियो होगा चाहे जो भी रेशियो बने, AE और EB एक दूसरे का रेशियो, वो इक्वल होता है ये और ये इसके इक्वल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि गिवन इसके अकॉर्डिंग क्या है। गिवन, यदि गिवन की बात करूं तो यहां पर इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, एंगल C का जो बाइसेक्ट हुआ है, एंगल C बाइसेक्ट हुआ क्योंकि दो इक्वल एंगल में डिवाइड हुए हैं, तो एंगल C बाइसेक्टर इंटरसेक्ट AB ऑफ पॉइंट E। देखिए यहां पर इस पूरे ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में बाइसेक्टर ऑफ C मींस C का जो बाइसेक्टर है ये बाइसेक्टर लाइन है, इंटरसेक्ट किया है यहां पर AB को कौन से पॉइंट पे, सो पॉइंट E पे, देखिए यहां पर, ठीक है। ये दिस इज द गिवन, सो यू हैव टू प्रूव दैट, क्या लिखना पड़ेगा, टू प्रूव। अब आपको प्रूव करना क्या है, प्रूव करना है कि जो साइड अपोजिट का एंगल होता है इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, ये जो साइड है इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो दोनों एक दूसरे के सेम होंगे, मीन्स AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA मीन्स AC भी लिख सकते हैं, CA और CB। तो आप समझ में आ गया होगा कि हमें क्या प्रूफ करना है, और प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो ये है रिमेनिंग साइड का, और जो डिवाइड किया हुआ है रेशियो, ये दोनों रेशियो, सो यू हैव टू प्रूव। तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर कंस्ट्रक्शन छोटा सा किया हूं मैं, देखिए यहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, मैंने C को D तक बढ़ाया है, ठीक है, और मैं CE जो है वो CE और DB एक दूसरे के पैरेलल
पैरेलल बनाने की कोशिश किया है। जो सीई हमारा बाइसेक्टर लाइन है उसके पैरेलल डीई है। चलिए यहां पर लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सीई। एक लाइन मैंने ड्रॉ किया सीई के पैरेलल, सीई के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया डीई। अब पैरेलल दिख नहीं रहा है लेकिन पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो पैरेलल सीई विच पासेस थ्रू, जहां जो बी से पास हुआ है, ये देखिए ऐसे आकर बी से पास हुआ है, थ्रू बी। व्हेन वी एक्सटेंड AC, यदि हम AC को बढ़ाया जाए, यदि मैं AC को बढ़ाता हूं, सो इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। तो DB मैंने पैरेलल लाइन पहले ड्रॉ किया था और पैरेलल लाइन ये B पर इंटरसेक्ट हुआ है यहां पर, और उसके बाद C को D से इसको मैं बढ़ाने की कोशिश किया हूं तो यहां पर D पर इंटरसेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से मैंने यहां पर कंस्ट्रक्शन किया है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देखिए बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा समझेंगे आप लोग, बहुत ही इजी है। यहां सबसे देखिए सीई पैरेलल BD, देखिए सीई पैरेलल BD कहां से मैंने लिया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। बुक में क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सीई और DB एक दूसरे के पैरेलल हैं। और यहां पर देखेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जब ये पैरेलल लाइन हो चुके हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल है, यदि मैं इसे इंटरसेक्ट बना दूं, इसे मैं यदि ट्रांसवर्सल बना दूं, तो दो पैरेलल लाइन का जो ट्रांसवर्सल होता है वो, इसका मतलब यहां का जो एंगल होगा, वो इसके इक्वल होगा पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग। यदि दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहां पर एक दूसरे के ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। और दूसरी बात, यदि मैं ये ट्रांसवर्सल बनाऊं, ये दोनों पैरेलल रहने दूं, तो देखिए यहां पर जेड फॉर्म हो रहा है, यहां से E से C से B और B से D, मींस यहां का एंगल यहां के इक्वल भी हो सकता है बाय अल्टरनेट एंगल। तो इन्हीं सब को यूज करके हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले, बहुत ही इजी होने वाला है, जो कि पैरेलल लाइन आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सीई और BD फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यदि पैरेलल है तो पैरेलल का सारा थ्योरम यहां पर यूज करना है। मींस एंगल ACE, देखिए एंगल ACE मींस ये वाला एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CD एंड B, और ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और दूसरा एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल CBD। देखिए यहां पर एंगल ECB ये वाला एंगल इज इक्वल टू CBD। तो यहां पर मैंने ये दोनों लिखा और ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। देखिए ये मैंने यूज किया है CE पैरेलल BD फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, और CB ट्रांसवर्सल का यूज किया गया है यहां पर,
और AD ट्रांसवर्सल का यूज यहां पर किया गया। दोनों ट्रांसवर्सल का यूज करके यहां पर हमने इन दोनों एंगल को दिखाया। अब देखिए, ये सपोज यहां पर इक्वेशन 1 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर देखिए, बट एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ECB। देखिए, ACE और ECB, चूंकि हमने यहां पर बाइसेक्ट किया है तो बाइसेक्ट करने पर दोनों एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए यहां लिखा हूं मैं एंगल ACE और एंगल ECB एंगल बाइसेक्टर, यहां लिख सकते हैं। अब देखिए, मैंने बोला कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, बट ये एंगल इसके इक्वल भी है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये पैरेलल को वो कर रहा है। तो ये और ये इक्वल है, तो जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है, जेड फॉर्म हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से समझेंगे। यहां पर दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग, बट यहां देखा जाए कि ये वाला एंगल अभी हमने यहां पर बताया कि एंगल ECB और CBD मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। तो इसका मतलब इसके भी इक्वल होंगे, इसके भी इक्वल है, बट इसके इक्वल ये है। ध्यान दीजिएगा, इसके इक्वल है, इसका मतलब ये और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो देखें यहां पर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तीनों का यूज किया जाए तो यहां एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CDB। देखिए, CDB और CBD ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। कैसे इक्वल हो गए समझ में आया होगा? यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और उसके बाद मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा इस एंगल को। ठीक है, चलिए, तो यहां पर दोनों एंगल यहां पर इक्वल हो चुके हैं। अब देखिए, जब कोई दो एंगल इक्वल होते हैं, जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो यहां पर दो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। इस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं, CBD की बात कर रहा हूं। जब दो एंगल किसी ट्रायंगल में इक्वल होते हैं तो उसके दो साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं और ये बना आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब जो हमारे पास ट्रायंगल CBD है, CBD इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए यहां पर ट्रायंगल CBD is an isosceles triangle। देखिए, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाला। आप देखें, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो CB और CD एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे। अभी हमने बताया CB और CD एक दूसरे के कांग्रुएंट है, तो मैंने यहां पर कांग्रुएंट लिखा है। CB और CD इज द कांग्रुएंट, और CB और CD एक दूसरे के इक्वल भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर, अब इसके बाद यहां पर फुल ट्रायंगल की बात करेंगे। ADB पूरे एंगल की बात मैं कर रहा हूं, पूरे एंगल की बात कर रहा हूं। ADB में इन ट्रायंगल ABD CE पैरेलल BD, जो कि पहले से मैंने बनाया था, CE पैरेलल BD
तो जब CE अब पैरेलल BD है पूरे ट्रायंगल में, अब देखिए यहां पर BPT का यूज करने जा रहे हैं। पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो ये पैरेलल है CE और DB। तो मैंने ट्रायंगल BPT थ्योरम क्या है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, थ्योरम को बिल्कुल जुबानी आपको लर्न करके रखना है। तो व्हाट इज द BPT थ्योरम? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो लाइन पैरेलल है साइड ऑफ द इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। मींस यहां पर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, बड़े वाले ट्रायंगल में ADB में, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या AC और CD और AE और AB एक दूसरे के BPT के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के रेशियो में डिवाइड हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर यूज कर रहे हैं। नाउ BPT थ्योरम यहां लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग BPT, ठीक है। BPT का यूज यहां पर किया जा रहा है। तो BPT का यूज करने पर यहां पर साफ साफ AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD होगा। देखें AE अपॉन EB और AC अपॉन CD होंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AE अपॉन EB, CA के प्लेस पे यहां पर AC भी लिख सकते हैं, इसको हम अरेंज करके AC। और देखिए CD जो है CB के इक्वल है। देखिए यहां पर मैंने यहां पहले से भी बता चुका हूं, CB और CD एक दूसरे के इक्वल है। CB और CD एक दूसरे के इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर CD के जगह पर हम CB लिख सकते थे। तो यही तो हमें प्रूव करना था, वी कैन राइट हेंस प्रूव। तो देखिए किस प्रकार से बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। इस टाइप को हमें सॉल्व करना है, फिगर को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। और उसके बावजूद भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखे, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक थ्योरम यहां पर एक और देकर रखा हुआ है। यहां पर 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ किए गए, 3 पैरेलल लाइन है ये, और ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है T1 और T2, 2 ट्रांसवर्सल लाइन है। और देखिए इंटरसेक्टेड लाइन A, B एंड C, तो यहां पर डिवाइड किया गया है, पार्ट बन गया है AB, BC, ठीक है। और यहां पर PQ एंड QR बना हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन है, थ्योरम क्या है, द रेशियो ऑफ इंटरसेक्टेड मेड बाय ट्रांसवर्सल। किसी भी ट्रांसवर्सल से जो रेशियो बन रहा है इंटरसेक्ट का, द रेशियो ऑफ इंटरसेक्ट का जो रेशियो बना है, मींस A से लेकर B तक का और B से लेकर C तक का जो रेशियो है, AB और BC इज द रेशियो बाय 3 पैरेलल लाइन। 3 पैरेलल लाइन से 2 रेशियो बन रहा है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेक्ट मेड बाय अदर ट्रांसवर्सल। मींस यदि ये साइड का ही देखूं, एक पार्ट का, यदि एक पार्ट की बात करूं तो यहां पर जो रेशियो बनेंगे AB और BC का जो रेशियो है ट्रांसवर्सल से बना हुआ, उसी प्रकार वो इसके इक्वल होगा, PQ और QR के इक्वल होगा। तो हमें इसे प्रूव करना है कि ये कैसे। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इसको देखिए, इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप गिवन जो है, गिवन लिख लीजिए। गिवन 3 पैरेलल लाइन है, L1, L2 एंड L3। गिवन L1 पैरेलल टू L2 एंड पैरेलल टू L3, ये पैरेलल है। एंड T1 एंड T2 आर
ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन विच इज intersects at point A, B and C and P, Q and R। देखिए यहां पर एक तरफ A B C और दूसरी तरफ P Q R A B C, ये तीन अलग अलग पॉइंट्स में इसको इंटरसेक्ट किया गया है। तो आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पहले लिख देते हैं प्रूफ, टू प्रूव, क्या आपको प्रूव करना है। देखें प्रूव आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है ए बी और बी सी का जो रेशियो होगा, मीन्स ए बी अपॉन बी सी is equal to PQ and QR, PQ and QR, इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। ज्वाइन C एंड P, देखिए यहां पर C एंड P को मैं ज्वाइन कर दिया। देखिए इसको ज्वाइन करते हैं, C एंड P, यह हमने कंस्ट्रक्शन किया, C और P को हमने ज्वाइन कर दिया। देखिए C और P को जैसे ही ज्वाइन किया हूं, चलिए प्रूव करते हैं। देखिए C और P को ज्वाइन करते ही यहां पर दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है, ACP, ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल CRP, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल का यूज करते हैं। चलिए सो इन ट्रायंगल ACP, अब ACP ट्रायंगल में बाय यूजिंग BPT, यहां पर BPT का यूज कर देंगे। BPT का यूज क्यों करेंगे, देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रायंगल बना, अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहां पर पहले से बोला गया है कि L1 और L2 एक दूसरे के पैरेलल है, मींस ये और ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और किसी भी ट्रायंगल में दो पैरेलल बीपीटी के अकॉर्डिंग, बीपीटी क्या बोलता है, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहाँ पर डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूं डी, बी और डी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है, तो देन द लाइन डिवाइड द साइड इन सेम प्रोपोर्शन, सो यू हैव टू राइट। इसको स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से आपको नोट करके लर्न करके रखना होगा। तो बीबीटी के अकॉर्डिंग यहां पर ए बी और बीसी, या फिर बीसी और ए बी और सी डी एंड डीपी एक दूसरे के बीबीटी के रूल को फॉलो कर रहा है। तो वी कैन राइट दैट CB अपॉन BA या फिर AB, CB अपॉन AB इज इक्वल टू CD एंड DP, CD अपॉन DP या फिर PD, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो बहुत ही इजी, देखिए बीपीटी के अकॉर्डिंग आपने ऐसे कर लिया। अब इसी ट्रायंगल में देखेंगे, इस फिगर में अभी इस तरफ के ट्रायंगल को मैं ले रहा हूं। देखिए ये और ये ट्रायंगल मैंने लिया, और यहां पर जो पैरेलल लाइन होंगे ये पैरेलल होंगे इसके, मींस DQ QD पैरेलल CR, ठीक है, QD पैरेलल CR, ठीक है। नाउ
नाउ इन ट्रायंगल CRP, इस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं जिसमें DQ पैरेलल CR है और इसमें पैरेलल था BD पैरेलल AP। ओके, तो इसमें ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और यहां पर फिर से BPT का पैरेलल है इसलिए BPT का यूज किया जाएगा और यहां पर होगा PQ या फिर यहां पर PD अपॉन CD, PD अपॉन CD, PD अपॉन CD इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो सबसे पहले एक चीज और करेंगे, यहां पर इस लाइन को अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, इसको भी रिमूव करता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले रेसिप्रोकल करना है हमें, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को यदि रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो इस इक्वेशन 1 को यदि रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां पर होगा AB अपॉन, देखिए BA को मैंने एक अरेंज करके लिखा है AB और यहां पर BC, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा PD अपॉन CD। केवल हमें इन दोनों को रेसिप्रोकल किया है, इसको ऊपर लिखा है, इसको नीचे, इसको ऊपर और इसको नीचे करके यहां पर लिखा है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। अब सेकेंड और थर्ड को यहां पर मैच किया जाए तो देखिए AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन CD। देखिए PD और CD के इक्वल यहां पर PQ और QR लिखा जा सकता है। देखिए यहां पर PD और CD के जगह पर यहां पर PQ एंड QR लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि PD और CD इज इक्वल टू PQ और QR, मीन्स इसके प्लेस पे हमें PQ एंड QR हम लिख सकते हैं। तो बस हो तो गया, यही तो हमें सॉल्व करना था। ठीक है, देखिए यही हमें सॉल्व करना था, AB अपॉन BC एंड PQ अपॉन QR। तो यहां पर AB अपॉन BC एंड PQ अपॉन QR बहुत ही सिंपल है, केवल BPT का थ्योरम यहां पर यूज करके हम यहां पर इस प्रकार से सॉल्व किया गया है। थोड़ा सा यहां पर रेसिप्रोकल किया गया है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। जहां वीडियो समझ में ना आए तो इसको रिज्यूम करके आगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके अच्छे से बार बार देखें ताकि खूब आपको समझ में आया। उसके बाद जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। चले, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 4 थ्योरम, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का यूज किया था, उसके थ्योरम को हमने समझाया था। आज मैं यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस और प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल को हमने सीखा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल को। तो चलिए इस बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में।